Hello students, today we are discussing about chapter number 1 Matter Surrounding Us, class 9th Science. First point is particle nature of matter. फर्स्ट पॉइंट ये पूछ रहा है कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर होता है तो किस तरह से होगा वो देखते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर. ऐसी कोई भी चीज़ जो आउटर स्पेस में या कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया कवर करती है प्लस उसका एक मास होता है, मीन्स उसका एक वेट है, एक ड्राई वेट है, और उसको महसूस किया जा सके, उसको कहेंगे मैटर. मैटर को हिंदी में कहेंगे पदार्थ. मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. सो गाइज, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनेगा, विच इज़ एज नोन एज पंच तत्व. द फर्स्ट इज़ एयर, वायु या हवा, अर्थ भूमि, फायर अग्नि या आग, स्काई आकाश या आसमान, एंड वाटर जल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. फर्स्ट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ये कहना चाह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स. दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है. अब किसी किसी में ये वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, किसी में काउंटेबल होता है और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता. पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ऐसा कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होती है, वैसे ही मैटर के हर पार्टिकल में एक कंटिन्यूअस मोशन होता है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होती है. जैसे कि मोबाइल हमारा वाइब्रेट होता है, वैसे ही हर तरह का जो पार्टिकल है, किसी भी मैटर की बात करूं, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, हर मैटर के पार्टिकल्स में कंटिन्यूअसली मोशन होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन. पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एक पर्टिकुलर फोर्स, अब हो सकता है वो फोर्स ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा, अगर फोर्स कम है तो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होंगे. तो ज़रूरी ये होता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली होता है. नेक्स्ट पेज, स्टेट्स ऑफ मैटर. सो कितने तरह की स्टेट्स होती हैं, कितने तरह के पदार्थ होते हैं. सो उसके लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि इसको किस तरह से हम डिवाइड करें. तो हाउ कैन वी डिवाइड द टाइप्स ऑफ मैटर. सो उसका बेसिस क्या है. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स. फर्स्ट इज़ बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि पार्टिकल्स मैटर के अंदर किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसका बेसिस. दूसरा, पार्टिकल्स की एनर्जी के बेस पे, कि पार्टिकल्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है. बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये ऐसा रिप्रेजेंट होगा कि अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और अगर वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है तो वो फ्रीली मूवेबल है. ऐसे तो 3 तरह के बेसिस होंगे उनके क्लासिफिकेशन के. फर्स्ट इज़ पार्टिकल अरेंजमेंट, सेकेंड इज़ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एंड थर्ड इज़ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. So there are 5 types of matter in your book NCERT. 5 states of matter. First is solid, second is liquid, third is gas, fourth is plasma, and last is Bose-Einstein condensate. So there is a tabular classification of main 3 मैटर्स. फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस. इस टेबल में आपको एक कंपैरेटिवली क्लासिफिकेशन मिलेगा कि जिसमें
हर पॉइंट को कंपेयर कर रखा है कि कैसा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सॉलिड में कैसा होगा, लिक्विड में कैसा होगा और गैस में कैसा होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ शेप एंड वॉल्यूम। अगर आप सॉलिड की स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो सॉलिड की स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा पैक कंडीशन में दिख रही है और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट शेप बन रहा है। ये शेप जो बन रहा है ये हेक्सागोनल शेप बन रहा है, यानी कि सॉलिड में शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, यानी कि उसके शेप डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड है, उनको एक पर्टिकुलर शेप में आप सेट कर सकते हो। सेकंड आएगा इसका वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि इनका जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आता है वाटर। वाटर एक तरह का लिक्विड है, ठीक है। अगर आप पानी को ग्लास में लेते हो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, मीन्स उसका शेप कैसा है, फिक्स नहीं है। लेकिन ग्लास के अंदर जो पानी है उसका एक वॉल्यूम है। अगर आप उसको काउंट करते हो तो जैसे 4 ml है, 5 ml है, 20 ml है, 100 ml है, तो जो ml है वो क्या है, वो वॉल्यूम है उसका, है ना। तो वो कैसा है, फिक्स है। अब वो 100 ml वाटर आप चाहे ग्लास में लो तो भी 100 ml ही है, अगर आप उसको किसी पॉट में लोगे दूसरे पॉट में तो भी वो कैसा है, 100 ml ही है, अगर आप उसको बॉटल में फिल कर दोगे तो भी वो 100 ml है। मीन्स उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, बट शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। गैस में क्या होता है कि ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये गैस में ऐसा क्यों होता है, उसका सिंपल सा रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। आपको पिक्चर के अंदर भी थोड़े थोड़े ब्लर दिख रहे होंगे, तो ब्लर दिखने का रीज़न ये है कि इनके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक जगह फिक्स नहीं रह पाते। इसलिए ना तो इनका शेप फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा है, कम है, और इस वजह से इनका कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं है और इनका वॉल्यूम भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इनर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट, यानी कि इनके बीच का जो पार्टिकल डिस्टेंस बोला था मैंने कि दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, बहुत कम है। किस में, सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में कैसी है, थोड़ी ज़्यादा है। इनर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर, और गैस में जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कैसा है, दिख रहा है अपने को, लार्जेस्ट डिस्टेंस है। थर्ड पॉइंट इज़ इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब होता है उसको दबाना, किसी चीज़ को प्रेस करना, विच इज़ कंप्रेस करना। तो इनकम्प्रेसिबल, इसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहो कि किसी लोहे को आप दबाना चाहो तो आप उसको नहीं दबा सकते। हाँ, उसको गर्म करके आप उसको मोल्ड कर सकते हो, आप उसकी शेप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको और पतला नहीं किया जा सकता। उसको पीट पीट के उसको फ्लैट किया जा सकता है, लेकिन उसको पतला नहीं कर सकते आप, है ना। लेकिन पानी के साथ में थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अगर आप पानी के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर बनाओगे तो पानी थोड़ा सा क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी है या जो इनका लेवल है कंप्रेस होने का, प्रेस होने का, ये लेवल डिपेंड करता है कि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो है वो कैसी है। अब आप देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो डिस्टेंस आ रहा है वो बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इस वजह से इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस कैसा है, जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा एटलीस्ट सॉलिड से तो ज़्यादा है ही है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इतना इतना आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। अब गैस की अगर बात करें तो इसमें आ रहा है कि हाईली कंप्रेसिबल है, आप इसको चाहो जितना क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, एक लेवल तक इसको आप जा कर के कंप्रेस कर सकते हो। इसी को अगर मैं ध्यान में रख के एक पॉइंट आपको बताऊं नया, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा CNG। उस CNG का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस यानी कि जो एयर है, जो एक्सटर्नल एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके वो सिलेंडर में फिल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि ऐसी नेचुरल गैस जिसको कंप्रेस किया हुआ है, यानी कि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़।
डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा घना है। अपन कहते हैं ना यार इसके बाल कितने घने हैं, घने का मतलब होता है डेंस, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हैं। आप देखिए जो सॉलिड का हेक्सागोन बन रहा है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप काउंट करोगे तो कितने सारे हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़े कम है और गैस में बहुत कम है। तो डेंसिटी जो होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की। इसी वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। एक पॉइंट और आता है कि डू नॉट डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी चीज़ का मूव करना। तो वही चीज़ मूव कर सकेगी जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। एक सिंपल सी चीज़ समझो ध्यान से, दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों की अगर आप चाहो कि उन दोनों की लड़ाई करवा करके आप उन दोनों को अलग करवाना चाहो, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको अलग नहीं करवा सकते जब तक कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। अगर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है तो आप उनको दुश्मन कभी नहीं बना पाओगे। सेम सॉलिड में हो रहा है। इन सब पार्टिकल्स की दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है डिफ्यूज़, लेकिन गैस को आप फ्रीली डिफ्यूज़ कर सकते हो क्योंकि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, कोई एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रॉक्स नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को कितना पावर से खींचते हैं ये, तो सबसे ज़्यादा कौन खींचता है, सॉलिड। थोड़ा कम कौन है, लिक्विड, और बिल्कुल कम कौन है, गैस। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, बता दिया मैंने। और लिक्विड में कैसा है, वीकर देन सॉलिड्स, एंड लास्ट इज वीकेस्ट इन गैस। लास्ट पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बता दिया अपन ने पहले ही कि सॉलिड के अंदर जो पैकिंग है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। लिक्विड में थोड़ी ठीक ठाक होती है, लेस कॉम्प्लेक्स है या लेस क्लोजली पैक्ड है। और लास्ट क्या आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं इधर उधर जाने के लिए, फ्री टू मूव अबाउट। ओके, सो फोर्थ मैटर इज़ प्लाज्मा। अ प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस। अब अपन ने जो गैस पढ़ी थी उसी को अगर आप आयोनाइज्ड कर देते हो तो उसको बोलेंगे प्लाज्मा। अब आयोनाइज्ड क्या होता है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया या कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में या तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, या क्या बनाएगा, वो नेगेटिव आयन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो नेगेटिव आयन। तो ऐसी सिचुएशन में कहेंगे कि अगर गैस ने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को डोनेट कर दिया या एक्सेप्ट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में उस गैस को क्या कह देंगे, आयोनाइज्ड गैस। अ प्लाज्मा इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। सिंपल सी चीज़ है, जिसमें खुद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा और प्लस उस पर मैग्नेट भी काम करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से भी उसका क्या होगा, उस पर असर पड़ेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। वैसे मैग्नेट में भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल देखे थे ना अपन ने। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। इनका ना तो कोई पर्टिकुलर शेप है और ना ही कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, जैसा कि गैस में होता है। गैस में कंडीशन जैसी होती है सेम कंडीशन प्लाज्मा में है, बस ध्यान ये रखना है कि ये आयोनाइज्ड गैस है। लास्ट मैटर इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। A BEC is a state of matter that can arise at very low temperature. बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में अगर कोई स्टेट बनती है मैटर की तो उसको कहते हैं हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी मैटर को एक नाम दिया जाता है गॉड मैटर या गॉड पार्टिकल। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसी पार्टिकल से एंटायर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट received a Nobel Prize for their work in 1995. अभी लेटेस्ट में अप्रॉक्स 25 ईयर्स अगो 1995 में नोबल प्राइज़ से इनको अवार्ड किया गया था, बोस और आइंस्टीन को। द बोस इज़ हमारे इंडिया के जो डॉक्टर बोस हैं वो
और आइंस्टीन वही है जो एल्बर्ट आइंस्टीन जिनको हम जानते हैं। इन दोनों ने मिलकर के इस मैटर को डिस्कवर किया था। द BEC इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ऐसा कोई मैटर जिसमें सॉलिड से भी ज़्यादा कॉम्पैक्टिबिलिटी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सॉलिड से भी ज़्यादा उनके अंदर पार्टिकल कैसे हैं, आपस में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। थैंक यू।